8th क्लास का रिजल्ट आउट हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के 3rd नंबर पे जिन्होंने पोजीशन हासिल की है वो नेचर लैब इंटरनेशनल हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं दक्ष शर्मा, और उनके साथ हम आपको मिलाने वाले हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे कि किस तरह की इनकी पढ़ाई जो है वो रहती है और क्या इन्होंने सोचा है कि आगे चलकर। नाम दक्ष शर्मा है, तो मैं 8th क्लास का हूँ। स्कूल की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहती है एक स्टूडेंट की लाइफ में। स्कूल के टीचर्स ही बच्चे को मोटिवेट करते हैं। मीन्स अगर बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल ही उसको मोटिवेट करेगा आगे जाने के लिए। तो अगर मैंने 50% मेहनत खुद की है तो 50% हमारे स्कूल के टीचर्स ने भी मेहनत की है। मीन्स अगर हमें कोई डाउट होता था तो हम सर को फ़ोन करते थे, जहाँ टीचर से एडवाइस लेके हम उसको क्लियर करते थे। तो हमें साइंस में कुछ चैप्टर्स थे जो बहुत डिफ़िकल्ट से थे, तो अगर हमें उनसे समझ नहीं आती थी तो हमारी गुरप्रीत मैम उन्हें हमें प्रोजेक्टर में भी दिखाकर हमारे डाउट क्या रहता है पढ़ाई का? कोई विशेष टाइम रहता है पढ़ने का, खेलने का, क्या रहता है? नहीं, मेरा स्पेशल तो टाइम टेबल नहीं था। मीन्स खेलना भी अपनी जगह है तो पढ़ाई भी अपनी जगह है। तो मीन्स बनाया था कि ऐसे ही जब मन किया था पढ़ा? नहीं, टाइम टेबल नहीं बनाया था मैंने, जब मन करता था तभी पढ़ता था। अच्छा। मतलब अगर हमें आज ज़्यादा मिला, मतलब अगर मैंने सोचा कि आज मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो चाहे मैं 4 घंटे लगाऊं चाहे मैं 2 घंटे लगाऊं। एक ही दिन में? हाँ, मैंने वो 2 चैप्टर कंप्लीट करने थे। तो अगर मैंने आज का मोटिव रखा है कि मैंने वो जो क्वेश्चन है वो पूरा लर्न करना है, तो अगर वो 1 घंटे में हो 2 घंटे में हो, मैंने वो क्वेश्चन लर्न करना ही करना है। मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती थी कि जो मैंने आज टॉपिक लिया कि उसको कंप्लीट करना है तो वो कंप्लीट करता ही करता था मैं। तो उसके बाद फ्री टाइम में मैं खेलता था। क्या खेलना पसंद करते हो? क्रिकेट खेलते हो? क्या खेलते हो? हाँ, क्रिकेट खेलता हूँ मैं। तो अब क्या सोचा आगे कि पढ़कर क्या अब आगे बढ़ना चाहते हो आप अपनी लाइफ में? पढ़कर मैंने सोचा था देश के लिए कुछ करना, तो मेरा इंजीनियरिंग वाली साइड भी इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा कि जे एडवांस देकर मैं क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग करूं, उसके बाद इसरो के लिए अप्लाई करूं और इसरो में जाकर एज अ साइंटिस्ट जाऊं। मम्मी पापा का क्या योगदान रहता था आपके लिए? वो बोलते होंगे कि मोबाइल भी चलाते हो? मम्मी पापा का तो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। पेरेंट्स भी, पहला गुरु तो पेरेंट ही होता है ना। तो मम्मी पापा का भी बहुत वो रहता था। मतलब अगर हमें थोड़ा सा नहीं आ रहा है तो मैं अपनी मम्मा से भी एडवाइस लेता था, मम्मा इसको मैं कैसे करूं, बताओ मुझे कोई ट्रिक मैं कैसे बताऊं। फिर मम्मा मेरे को बताती थी कि इसको इतने टाइम में ऐसे करो, पहले इसको हिंदी में मीनिंग समझो उसका, फिर लिखो। तो मम्मी पापा का, मेरे पापा की ड्यूटी तो बाहर है, वो बाहर ही रहते थे। तो हाँ, तो मम्मा मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी। जब पापा आते थे तो पापा भी मोटिवेट करते थे। मोबाइल वगैरह भी यूज़ करते हो? हाँ, साथ साथ में इंजॉयमेंट भी होती है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़ेगा थोड़ा ना, वो तो इंजॉय भी करेगा साथ में। डांटते हैं कि फ़ोन कम यूज़ करो? नहीं, अगर ज़्यादा कर लूँ तो डांटती हैं, अगर कम करो फिर क्यों डांटेंगे। जी, ठीक है दक्षी। ये दक्ष की मम्मा है आंटी, हमें बताएं कि ये किस तरह की रहता था, मोबाइल वगैरह ज़्यादा यूज़ करता था, कम यूज़ कर? ज़्यादा तो बच्चे तो आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं। नहीं, फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। खेलता भी खूब है। और जब इसने सोच लिया कि मैंने अभी 2 घंटे बैठना है, फिर तो ये खूब मेहनत करके पढ़ता था। अच्छा। ये नहीं है कि रट्टा नहीं लगाता था कि हाँ मैं पूरा दिन बैठा रहूँ या पूरी रात बैठा रहूँ, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। 2 घंटे पढ़ेगा लेकिन अच्छी समझ से पढ़ेगा। वो खेलता तो खूब ही है। सोचा था कि डिस्ट्रिक्ट में ये 3rd नंबर पे आएगा? मैं इसके सामने नहीं बोलती थी, बट मुझे विश्वास था ये करेगा। जी हाँ, चलो थैंक यू। थैंक यू जी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ अनिरुद्ध जी हैं, ठाकुर अनिरुद्ध जी। इन्होंने भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो लिए हैं। अनिरुद्ध जी कितने नंबर पे लिए हैं आपने? सर मैं फर्स्टली थैंक यू कि आप यहाँ पे आए और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत कर सकूँ। सो मेरे मार्क्स आए थे 473 आउट ऑफ 500 एंड आई हैव रिसीव्ड 94.6%। सोचा था कि आपके नंबर इतने आएंगे? सर मैं सच बोलूँ तो एक्सपेक्टेशन मेरी इससे ज़्यादा थी, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरे मार्क्स थोड़े से कम आए। कभी-कभी अगली बार ज़्यादा मेहनत करेंगे आप? यस सर, बिल्कुल। आदमी जब भी कोई पोजीशन पे जाता है वो यही सोच के, मेन मोटिव उसका यही होता है कि मैं अच्छे करूँगा। वो अपने दिमाग में यही रखता है कि अपने से पूरी कोशिश करते हो? बिल्कुल। जैसे हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सबसे मोटिवेट तो हमें वो करते हैं। अगर हमें कोई भी डाउट हो, फॉर एग्जाम्पल टुडे वी कम एट द स्कूल एंड वी डिडंट अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, the next day we can ask to our teachers in the online or in the any phone classes। ऑनलाइन भी आप लेते थे? तो फिर अब आपने क्या सोचा हुआ है कि आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? सर मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक आदमी को देश के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ, यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ, टू सर्व माई नेशन एज वेल एज टू द पुअर एंड नीडी पर्सन्स। जी जी। तो जो बच्चे आपको देख रहे हैं तो वो क्या रहता है कि पढ़ने के लिए आपने काफ़ी अच्छा मार्क्स लिए हैं, तो क्या वो गुरु मंत्र दोगे बच्चों को? आपकी बच्चे जो हैं वो रटा ना लगाएं, पूरे दिन ना किताबों में बैठे, थोड़ा टाइम के क्या रहता है आपका? मेरी स्ट्रेटजी तो ये रही है कि कभी भी अपने आप को प्रेशराइज मत करो। प्रॉपर इंटरवल्स ऑफ टाइम आप सभी सब्जेक्ट को दे सकते हो। आप जैसे दक्ष की स्ट्रेटजी थी कि वो उसको अगर 2 घंटा बैठना है तो 2 घंटे में वो 2 चैप्टर करेगा। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं इक्वल टाइम देता हर एक सब्जेक्ट को। हर एक सब्जेक्ट को 15 मिनट्स दिए, 20 मिनट्स दिए, बट कभी भी किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है।
मेरा ये रहता था कि इक्वल टाइम दो सभी को, खेलो भी, जो भी आपको इंजॉयमेंट करता है वो करो, क्योंकि कभी माइंड को प्रेशराइज मत करो, कभी भी लगातार मत पढ़ो, लगातार मत खेलो। हम कोई भी चीज़ लगातार करते तो ऑब्वियसली हम बोर हो जाते हैं, इसलिए हर एक चीज़ को प्रॉपर इंटरवल्स ऑफ टाइम देनी चाहिए हमें। धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के टॉपर बच्चे थे और दक्ष ने जो है वो 3rd पोजीशन हासिल की है। उन्होंने कहा कि मैं बस जैसे मेरे को टाइम मिलता था, मुझे पता था ये चैप्टर मैंने पढ़ने हैं, वो उन्होंने एक रूटीन बनाई थी, वो पढ़ते थे, स्टडी करते थे। तो आज जो है वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रियासी में 8th क्लास में 3rd पोजीशन जो है वो हासिल की है। उनके साथ साथ अनुद्र ठाकुर हैं, उन्होंने भी जो है वो नंबर लिए हैं। वो कहते हैं कि थोड़े नंबर जो है वो मेरे को कम आए हैं, लेकिन मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि इससे भी बेहतर जो है वो करूँगा। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने माता पिता, अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपने जो स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल का नाम भी रोशन किया है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहें रियासी जग न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।